साल पहले जिस श्रीलंका की दुनिया में मिसालें दी जाती थी, वो ₹1.85 श्रीलंकन रुपी अगर आप के बदले बस ₹1 पाकिस्तानी मिलता था। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल मजीद खतरनाक होती नजर आ रही है। आइंदा माली साल के बजट में भी ताख़ीर का खदशा पैदा हो गया है। IMF के इमदाद मिलने का शेड्यूल ताहाल तय नहीं हो सका। आज दोनों की करेंसी बराबर हो गई है तकरीबन। एक साल में श्रीलंका की करेंसी 380-390 रुपए फी डॉलर के हिसाब से वो 300 रुपए हो गई है, और हम जो है 180 से 300 की तरफ चले गए। अच्छा, आरिफ हबीब रिसर्च की मैंने रिपोर्ट देखी, वो कह रहे हैं कि हाई रिस्क है डिफॉल्ट का जून में। तो आपको लगता है कि ये हकीकत पसंदाना असेसमेंट है? 28 तक पहुंच चुका है। हमारी तकरीबन कोई 2,68,00,000 से जायद का मुस्तकबिल इस वक्त तारीख होता दिखाई दे रहा है। वो नौजवान नस्ल जिन्होंने मुस्तकबिल में पाकिस्तान को आगे लेके चलना है। देखिए, बात हकीकाना पसंद है ही नहीं ना। अब मेरी जेब में पड़े हुए 10 रुपए और मैंने अदा करने 100 रुपए, और मैं कहूँ कि नहीं इंशाल्लाह ताला मैं जो हूँ बगैर किसी से कर्ज लिए और बगैर कोई काम काज किए, मतलब घर बैठे बैठे बस अच्छा, ये बताइए कि जो आज़ाद माशी माहिरीन कह रहे हैं कि जून जुलाई में हमारे रुपए की वैल्यू मजीद गिर सकती है, इसकी इन खदशा बुनियाद है या बिला वजह की ये एक सनसनी फैलाई जा रही है? नहीं, वो देखें, उन लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान की रुपए की असल वैल्यू तो जो है 250-60 होनी चाहिए इस वक्त, और ये लेकिन जो माशी खराबी और सियासी जिसे कहते हैं इंतहा पसंदी कह लें, गैर यकीनी सूरत हाल कह लें, उसका खुमियाजा ये भी हो सकता है। लोग खदशा जाहिर कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन ना होए और इलेक्शन के एवज उसके बाद IMF ना हुआ और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल ये रही, तो कोई बड़ी बात नहीं है, 350 रुपये हो जाएगा। मैं इसको रूल आउट करूंगा, ये नहीं होना चाहिए और ये इंशाल्लाह होगा भी नहीं। पाकिस्तान का रुपया 250 रुपये होगा, और अगर हम इंशाल्लाह ताला बर वक्त फैसले कर लें, हुकूमत जो है इस वक्त बहुत बुरे तरीके से जो है जिसे कहते हैं, अब वो बयानियां ढूंढ रही है कि IMF का इल्जाम पहले तो PTI पे लगाते थे, अब IMF पे इल्जाम लगाते हैं, आलमी साजिश पे इल्जाम लगा के इससे निकले। लेकिन बात यह कि कैसे इससे निकल सकते हैं, इसके बगैर गुजारा क्या है, क्या आप कर सकते हैं, आपकी मतलब क्या आपके अंदर सकत है, प्लान बी है कोई? क्या अगर फर्ज करें हम कहें कि ठीक है IMF को छोड़ते हैं, तो प्लान बी क्या हो सकता है? आप एक पार्टी वाबस्तगी से हटकर हमें बताइए कि प्लान बी क्या हो सकता है। देखिए, प्लान बी तो हम खुद इनसे पूछ रहे हैं ना। मेरी नजर में तो कोई प्लान बी नहीं है। देयर इज नो प्लान बी। ये ऑप्शन पाकिस्तान के पास एक्सरसाइज करने के लिए रह ही नहीं गया। या तो आपको जो है सीधा ऑपरेशन थिएटर में जाना है, या फिर आप जो है ना बस अपनी मतलब ये वाले ऑप्शन पे आप आ गए। क्योंकि देखिए, $4.5 अरब रिजर्व है, महीने की आपकी दरामदाद ही 4-4.5-5 अरब डॉलर की, इससे ज्यादा की जरूरत है, लेकिन चलो उसको ले लिया। फिर कर्ज आपने अलग उतारना है। इस वक्त मायूसी का आलम इस वक्त मुल्क में इतना ज्यादा बढ़ चुका हुआ है कि आज आपने अदनान साहब एक सर्वे की बात की थी गैलप की, पता नहीं सही है गलत है, कि 84% लोग पाकिस्तान में इस वक्त जो है समझ रहे हैं कि मईशत गलत सिमत में जा रही है। जी। किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि 16% लोग कौन है। मैंने कहा वो 16% तो माफिया है ना, कोई तो फायदा उठाएगा ना किसी की पस्ती का। हाँ, नहीं, तो इस वक्त डार साहब ने कहा है ना कि बड़ा मुनाफा हुआ एक्सपोर्टर्स को रुपए की वैल्यू कम होने से। वो जो भी आप मुनाफा कह लें, तेल माफिया कह लें, स्मगलिंग माफिया कह लें, डॉलर माफिया कह लें, गंदम माफिया कह लें, इस वक्त तो राज ही माफिया कहना, तो उनकी भी तो आबादी होती है ना। आखिर वो 14-15-20% तो मुल्क के लोग होते हैं ना, वो कि वो 80% की पस्ती पे या परेशानी पे जो है उनको एडवांटेज मिलता है। तो हालात इस वक्त जो है माशी, आप किसी कारोबारी से पूछ लें, किसी नौकरी पेशा से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, अब आपको ये करना पड़ेगा। देखिए, अब आप डेडलॉक पे बड़े शदीद तौर पे उतार दूंगा। अल्लाह ताला की जात से ना उम्मीद तो हम किसी को भी नहीं होना चाहिए। क्या पता अल्लाह ताला कोई करम कर दे, कोई हमारी जमीनों से जो है सोना निकल आए, तेल निकल आए, लेकिन वो भी निकालते टाइम लग जाता है। 7-8 साल चाहिए। इतना हमने टाइम का जिया कर दिया है। और इस 14 महीने में जितना देखें, 6-7 जगहों से आपको पैसे आते हैं। एक एक्सपोर्ट से आती है, वो तकरीबन 11-12% गिर गई आपकी, जो अरबों डॉलर, $3.5 अरब बनती है एक साल की।
रेमिटेंस से आती है, वो आपने कोई 11-12% गिरा दी, वो 12% नया फिगर है, 12% कम हो चुकी है तफसीलात। तो $6 अरब ये हो गए। फिर आपको IMF से पैसे नहीं मिल रहे, वर्ल्ड बैंक से नहीं मिल रहे, एशियाई तरक्याती बैंक से नहीं मिल रहे। फ्रेंडली कंट्रीज ने सिर्फ यकीन दहानी की है, पुराना कर्जा वो रोल ओवर कर देते हैं कि चले जी 1 साल मियाद बढ़ा देता हूं, नया पैसा उन्होंने किसी ने नहीं दिया हमें। फिर हमें कमर्शियल बैंकों से पैसा नहीं आ रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो यूरोशियन डिजिटल जो इमरान खान $5 अरब पे ले गए थे, वो $1.25 अरब रह गए, बाकी $3.5-4 अरब वो निकाल के ले गए। कोई एक जगह नहीं है जहां से ये बड़ी उसके इर्द गिर्द और बहुत सारी हमने देखा कि एक अनसर्टेनिटी थी। तो क्या कीमत हम अभी अदा कर रहे हैं अपने ही पैरों पे बार बार ये कुल्हाड़ियां मार के? जी मिस मारिका, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो आपकी जो इकोनॉमी है वो बैक बर्नर के ऊपर चली जाती है। आप देख लें जब से ये एक मुल्क के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उस तब से लेके अब तक इकोनॉमी के ऊपर उस तरीके से फोकस नहीं रहा। बजट के दिन नॉर्मली आप देखें अगर नॉर्मल हालात होते हैं तो बजट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस होता है, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक में भी, प्रिंट में भी। अभी ऐसा कोई बजट की रिपोर्टिंग का भी आप नोट करें मोमेंटम नहीं बन सका है। अगर IMF आपको $1.2 अरब का कर्जा जो है वो दे भी देता है तो $1.2 अरब के कर्जे देने के बाद भी एक फाइनेंसिंग गैप रह जाता है, तो पाकिस्तान फिर भी दिवालिया होता है। तो IMF का ये कहना कि जी आप सऊदी अरब से भी पैसे अरेंज कर ले, मुत्तहिदा अरब अमारात से भी, जो कि हुकूमत पाकिस्तान ने खुद कहा कि हम अरेंज करेंगे, तो उसकी एश्योरेंसेस के बाद ही आपको IMF ने कहा ना, हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को कहा कि जी आप हम जो है ना बाकी कर्जा हम लेंगे, कुछ फॉरेन कमर्शियल बैंक से, कुछ वर्ल्ड बैंक से लेंगे, कुछ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लेंगे। हुकूमत पाकिस्तान ने IMF को कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि आपका एक बड़ा फाइनेंसिंग गैप था। पाकिस्तान के जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो उतने नहीं है जितनी हमने दो या 3 महीनों में पेमेंट्स भी करनी है। एक तो ये चीज क्लैरिफाई हो जाए कि IMF का कसूर नहीं है, वो कोई आपके ऊपर गलत शर्त नहीं लगा रहा। दूसरा उन्होंने कहा कि IMF ने शर्त लगा दी अगले साल का बजट दिखाएं, हम क्यों दिखाएं। मैं बड़े मौदबाना तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब को रिमाइंड करवाऊंगा कि ये आप ही की PDM की हुकूमत थी जिन्होंने पिछली दफा IMF से बजट दिखाया और उसे पास करवाने से पहले एक नया बजट लेके आए। पिछली दफा 2 बजट पेश हुए थे, एक मिस्टर इस्माइल साहब ने प्रेजेंट किया, उसके ऊपर IMF को इतराज था, ऑल वो बजट भी IMF की कंसल्टेशन से हुआ था, लेकिन उसकी जो एग्रीमेंट हुआ था इन प्रिंसिपल IMF से उससे हटके हुआ था। ठीक है, हमारी बेरोजगारी किस हद तक कर दी, इंडस्ट्री बंद कर दी, सनत को तबाह कर दिया, इंडस्ट्रियलिस्ट का जो है कारोबार तबाह कर दिए गए, 1,55,00,000 से जायद अवाम को 1 साल में बेरोजगार किया। महंगाई की शरह में जो अगर ओरिजिनल जो इदादो शुमार शुमारियात देते हैं इसको तो आप अलग कर दें, अगर जो हकाइक जो इंटरनेशनल जो रिसर्चेज हैं या अखबारात को देखें तो उनका भी जायजा लें और ग्राउंड पर भी जाके देखें तो 75% क्रॉस कर चुकी है। ये पता नहीं किस सेंस में हुकूमत लेकर चल रही है। सिर्फ अगर हुए हैं 1 साल में तो मुईशत के सहारा लेकर केसेस को खत्म किया गया, अपने अखराजात बेहतर किए गए, वो चीजें खत्म की गई जिससे इन सियासी जमातों को कंट्रोल मिल सके। ये तो कुदरती के तौर पर ऐसा मामला हो गया कि इनको किसी हद तक सपोर्ट मिल गई, वरना ये तो कहीं के नहीं रहे। अब आप सुन लीजिए कि अगले साल ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए अगले साल जो मामला बनने जा रहे हैं वो भी तकबीर बड़ा समझ ले कि बिजली गैस तो कम होती दिखाई नहीं दे रही। बिजली और गैस आप ये अंदाजा करें कि ये तकरीबन 20 से 25% तक महंगी होने जा रही है। कौन करने जा रहा है और हुकूमत किसकी होगी? देखिए हुकूमत तो मेरे ख्याल में बजट तो भी इन्होंने पेश करना है ना, सब बजट तो पेश करेंगे और बजट पेश करेंगे। अगस्त में असम्बलियां टूटती हैं, अक्टूबर में इंतखाबात होते हैं या नहीं होते। अगर नहीं करवाते तो इमरान खान साहब को फिर पॉपुलैरिटी कहीं ना कहीं से मिलना शुरू हो जाएगी। 1 साल बाद जाएंगे फिर वो कहीं ना कहीं माफी मांग के फिर आ जाएंगे, हुकूमत फिर परेशानी में चली जाएगी। मेरे ख्याल में हाँ ये चीजें ग्राउंड रियलिटी को हकीकत सामने रखना चाहिए।